कोई दोस्त कोई
प्यार संतोष रहा, फिर कहाँ प्यार संतोष रहा। होगे के विधाता ने दोष रहा, लेके विधाता ने दोष रहा। सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। लेके विधाता ने दोष रहा, लेके विधाता ने दोष रहा। सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। सिर्फ परमात्मा ही निर्दोष है। मदलसा ने बड़े आनंद के साथ में समझाया। बालक ने जब आज व्यथित होकर के ताबीज के लिए खोल करके उसमें जो पत्र रखा हुआ था उस पत्र के लिए अध्ययन किया और देखने के बाद में आज वह भी भगवान के रास्ते पर चल दिया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आश्रित होकर के चल दिया। हे प्रभु, इस संसार में यदि कोई है तो सिर्फ आप ही हैं, बाकी सब मिथ्या है। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, राजा परीक्षित, इस संसार में जो भी वस्तु हैं सब उस नारायण से प्रकट है और उसी नारायण में भी विलीन है। यहाँ पर भगवान बड़े आनंद के साथ में ब्रह्मा जी का वर्णन करते हैं। एक दिन भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। मन में भाव जागृत हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति की जाए। एक से कई रूप बन जाएं। भगवान ने इस भाव के लिए बनाया। बनाने के बाद में जैसे ही हुई जिज्ञासा, नाभि कमल से जो कमल की उत्पत्ति हुई नारायण के, उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी के लिए सबसे प्रथम जो कार्य था देखने का। तो ब्रह्मा जी ने जब देखने की जिज्ञासा की तो 4 मुख प्राप्त हो गए। चारों दिशाओं के लिए देखने लगे। चारों दिशाओं के लिए देखने के बाद में कोई भी नहीं दिख रहा है संसार में। जब उन्होंने सोचा कि पता नहीं, फिर उसी नाभि कमल की डंटी से नीचे के लिए गए तो वो भी पता नहीं पा पाए। बड़ी दुखित हुए। तब उस समय नारायण ने आकाशवाणी द्वारा कहा कि तुम्हारे लिए तप करना है। 16 और 21वां शब्द हम जो पढ़ते हैं का खा गा घा, 16 नंबर का और 21वां शब्द सुनाई दिए। 2 शब्द। दो शब्द जब सुनाई दिए, आप यदि गिनेंगे तो का से लेकर के ता तक गिनेंगे तो 16वां नंबर है और पा जो आएगा वो 21वें नंबर पे। तब करिए। ब्रह्मा जी ने खूब तप किया। तप करने के बाद में नारायण का दर्शन हुआ। नारायण ने कहा, मैं तुमको आदेश देता हूं, तुम सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने आदेश मान करके सृष्टि की रचना प्रारंभ की। जब सृष्टि की रचना करते हैं तो पुत्रों की उत्पत्ति हुई, तो साक्षात नारायण से ही अंश अवतार में 4 भाइयों के रूप में भगवान की भुजाएं इनके लिए कहा गया, वही अवतरित हुए संकल्प सृष्टि से बालकों के रूप में। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, उन्होंने कहा हमारे साथ मिलकर के आप भी सृष्टि की रचना करिए। उन्होंने कहा पिताजी हमको क्षमा करिएगा, हम तो भगवान के आश्रित होकर के ही कार्य करें। वो चले गए।
भगवान ने फिर सप्त ऋषियों की संकल्प दृष्टि से 7 ऋषि जो हमारे गोत्र में आते हैं, आज भी वो गगन मंडल पे आपको रात्रि के समय दिखते हैं, सप्तऋषि मंडल उसको कहा जाता है। बड़े बड़े तारे के रूप में सप्तऋषि हुए, उनको आदेश किया आप लोग करिए, वो भी तैयार नहीं हुए। तब भगवान नारद का प्रादुर्भाव हुआ, नारद जी हुए। नारद से कहा तो बोले प्रभु के भजन के अलावा हमारे लिए और कोई काम नहीं, हम भी उसी रास्ते पे, वो भी चले गए। ब्रह्मा जी ने अपनी परछाई से, छाया से कर्दम ऋषि के लिए जन्म दिया। उनको आदेश किया सृष्टि की रचना करो। उन्होंने कहा पिताश्री हमारे इतने अन्य भाई थे, सब लोग भगवान के रास्ते पर गए हैं, हमको मत इसमें उलझाइए, हम भी तप करने। वो भी चले गए। इधर ब्रह्मा जी के लिए बड़ा क्रोध आया। क्रोध आने के बाद में क्रोध मुद्रा में जो आपका तीसरा नेत्र है, भ्रकुटी के बीच में तृतीय नेत्र जो होता है, जब क्रोध बहुत आता है तभी यहाँ पर क्रोध अपने आप मस्तक पे दिखने लगता है। ब्रह्मा जी के लिए क्रोध आया, भ्रकुटी खुली और शंकर जी प्रकट हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही शंकर जी हुए तो शंकर जी से कहा सृष्टि की रचना करिए आप। भोलेनाथ तो भूत भावन है। भोलेनाथ जी ने कहा जो आज्ञा। जब सृष्टि की रचना की तो एक विकराल रूप धारण करने वाला पुरुष को जन्म दिया। जब उसके लिए जन्म दिए हो, अब उसने जब देखा कि हमको प्रकट इनने किया है, ये कौन खड़ा हुआ है 4 मुख वाला, तो ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ जाओ तुम तपस्या करो और इसके लिए शांत करो, इसको भी ले जाओ अपने साथ, नहीं तो हम यहाँ उत्पत्ति के चक्कर में है, ये भक्षण के चक्कर में है। तब फिर वो भी चले। भागवत जी में वर्णन आता है वही वास्तु पुरुष के रूप में पूजे जाते हैं। वास्तु पुरुष के रूप में वही पूजे जाते हैं, लेकिन वास्तु भगवान का जो स्वरूप है, दोनों हाथ, गर्दन और जहाँ पर पैर होते हैं, ऐसे स्थान के लिए आजकल हम लोग जब देखते हैं घर में सबसे बड़ी बात है कि गृह कलेश क्यों होता है। कभी आप लोग जब मकान बनवाते हैं तो ध्यान नहीं देते। 12 राशियों के अनुसार जब हमारा सूर्य भ्रमण करता है प्रत्येक राशि पर, तो 3-3 राशियों में वास्तु भगवान की जिधर पैर रहते हैं उधर पूजा होनी चाहिए। प्रत्येक महीने का अलग अलग मुहूर्त होता है। तो पहले के प्रकांड विद्वान जो ज्योतिषी होते थे वो बताते थे, कर्मकांडी लोग जानते थे अभी कौन सा माह चल रहा है, अभी कौन सी दिशा निर्धारित है, यदि अभी मुहूर्त मिला है तो फलाने कोने में होना चाहिए पूजा, इस महीने में यदि मुहूर्त मिला है तो दूसरे कोने में होना चाहिए। इसी तरह से चारों कोनों का पूजन का विधान अलग अलग है। लेकिन आज के समय सिर्फ अग्नि कोण में ही पूजन करते हैं। अग्नि कोण में जब पूजन होगा, साइत नहीं है वहां पूजन करने की। यदि मुहूर्त में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, सुंदर सुंदर भोजन बनेगा, मिलेगा भी। लेकिन जब बिगर साइत का आपने पूजन किया हुआ है तो वास्तु भगवान का यदि हाथ भी उसके नीचे आ गया, चप गया है, तो हाथ खींचेंगे तो जो व्यक्ति वहां खड़ा होगा उसको कष्ट होगा। सर यदि हो गया है तो सर में दिक्कत होगी, दायां हाथ भी हो गया तब भी दिक्कत होगी, और पैर के पास रहेगा, पूजन हुआ, पग चल दिए पूजन होने के बाद तो कुछ भी नहीं, तो आनंद। तो एक चीज के लिए अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। पहले के समय में माताओं को रूठने का कक्ष बनता था। यदि माताएं गुस्सा हो जाएं, क्रोधित हो जाएं, तो फलाना कक्ष रूठने वाला है, सब कोई बनवाता था। कहीं भैया कहाँ है, कहीं पुराने घर में चली गई, नए में नहीं रहेंगी, तो आदमी समझ जाए, क्योंकि उस समय पुराने घर भी होते थे,
एक नहीं दो होते थे, अब नहीं आएंगे। तो कहीं वहाँ क्यों गई हैं? तो कहीं वहाँ पे सास है ससुर है, उनसे आपकी शिकायत कर रही होंगी कि देखो ऐसा ऐसा किया। लेकिन आज के समय आपका एक भी मकान है तो झगड़ा का अंदाजा लगा लो कहाँ से पैदा होता है। यदि रोटी भी मिल रही होगी तो शुरुआत वहीं से हो जाएगी। अधिकतर झगड़ा 90% आपके किचन से प्रकट होते हैं। और भोजन के टाइम पे ही आपके लिए पूरे दिन भर की बातें सुननी रहेगी। तो इसलिए जब भी हम लोग पूजन कराएं तो वास्तु पुरुष के लिए पहले के ज्योतिषी होते थे तो स्पष्ट बताते फलानी दिशा में पूजन करवाना, जजमान पुरोहित जी को बुलाइए, वो फलानी दिशा में पूजन होगा। तो जजमान भी नहीं जानते थे, वो कहते थे गुरुजी ने कहा तो होता था, उसी दिशा में होता था। आज के समय अरे जो बनाने वाला है उसने कहा है अग्निकोण में करिए, तो अग्निकोण में लोग करवाते हैं, तो दिक्कत तो होगी ही होगी। फिर बाद में वास्तु दोष है, फलाना है, ये है, इसको सही करिए, इसको तोड़वाइए, इसको वो करिए, तो समस्याएं होती हैं। वही वास्तु के रूप में है। यहाँ ब्रह्मा जी ने जब कंदन ऋषि भी चले गए छोड़ करके, तब उन्होंने कहा अब कोई नहीं करेगा, तब अपने ही स्वरूप से 2 अंग प्रकट किए, बाएं तरफ से स्त्री का रूप और दाएं तरफ से पुरुष का रूप। सबसे प्रथम संकल्प सृष्टि थी, उसके बाद में ये मैथुन सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु शतरूपा हुए, दोनों को आदेश दिया जाओ और आप जाकर के सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना करिए। आदेश मान करके सृष्टि की रचना की। प्राचीन काल में भगवान इतना धर्म से जुड़ा हुआ था, इतना धर्म से जुड़ा हुआ था, जो कली काल में आज काम वासना से युक्त होकर के व्यक्ति नाना प्रकार के कुकृत्य कर्म कर देता है। लेकिन प्राचीन काल में सिर्फ यदि संतान की उत्पत्ति करानी है तभी काम वासना पर ध्यान देते थे, वरना नहीं देते। भगवान का यजन करते थे। आज वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आशीर्वाद स्वरूप सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। मनु महाराज जी के 2 पुत्र हुए, उत्तानुपात और प्रियव्रत। 3 पुत्री हुई, देवाहुति, आकुति और प्रसूति। ये जैसे ही हुई, इसके बाद में आगे की प्रक्रिया में भगवान बताते हैं कि यहाँ से लेकर के इतना विस्तार सृष्टि का फिर बढ़ना प्रारंभ हो गया कि वंश वृद्धि बहुत होने लगी। कर्म के अनुसार भगवान ने सबको काम बांट दिए। मनु जी महाराज जी बड़े आनंद पूर्वक से ग्रस्त जीवन में हैं। अपने पुत्र का विवाह भी कर दिया। भगवान सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, राजन, जिस समय सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, सृष्टि रच गई, और सृष्टि रचने के बाद में ब्रह्मा जी ने जो आदेश किया उसका पालन करने लगे। समय काल जब व्यतीत होने लगा, दक्ष प्रजापति के यहाँ इन्हीं की पुत्री का विवाह हुआ। दक्ष प्रजापति का जो प्रसंग था ये बहुत ही अद्भुत है। राजा इनके लिए नियुक्त कर दिया गया देवताओं का। अध्यक्ष बनने के बाद में इन्होंने सुंदर यज्ञ किया। इन्हीं की पुत्री थी माता हमारी सती। भगवान के यज्ञ अनुष्ठान जब किया जाता है तो सबका स्थान दिया जाता है उसमें। यहाँ भी भगवान की कथा हो रही है तो साक्षात हनुमान जी महाराज जी विराजमान हैं जो श्रवण कर रहे हैं। अन्य देवता भी आकर के जिनको अभिमंत्रित किया गया है वो भी विराजमान हैं। और जो पीठों पर भी देवता हैं उनको भी बैठाया गया है कि हमारा जब तक अनुष्ठान हो रहा है प्रभु आप यहाँ पर बैठिए। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्रह्मणाधीनम
तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये संसार जो बना हुआ है ये देवताओं के अधीन है, और देवता जो बने हुए हैं वो मंत्रों के अधीन है, और मंत्र जो हैं वो वैदिक ब्राह्मणों के पास हैं। इसलिए ब्राह्मण के लिए इस भूमि का देवता कहा गया। ब्राह्मण कहीं पर भी जाएं, आपका घट रखा हुआ है, जब तक मिट्टी से तैयार हो रहा है वो मिट्टी ही है, पक करके आया तब भी वही मिट्टी है, लेकिन जिस समय हमारे घर आया तब भी मिट्टी है, और उसको रख करके स्थापना करके, और पंडित जी महाराज जी ने जब मंत्रोच्चार करके देवताओं का आवाहन कर दिया तो पूजनीय हो गया, वह पूजने लगा। इसी तरह भगवान बताते हैं कि जिस तरह का जिसका जो भी भाव रहता है उसी भाव से भगवान उसके लिए वो कार्य भी कराते हैं। किसी राम मैं सब जग जाने, किसी राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोरे जुग पाने, करहु प्रणाम जोरे जुग पाने, किसी राम मैं सब जग जाने, किसी राम मैं देखिए आगे चल करके जब भगवान के लिए आना होता है तो विपत्ति पहले आती है। आज चार भाइयों के अंदर में मन में भाव जागृत हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार नारायण का दर्शन करके आए। वहां से राजन निकल रहे हैं, भगवान के बैकुंठ पर पहुंचते हैं। दरवाजे पर जैसे ही खड़े हुए सेवकों ने रोक दिया, आप अंदर नहीं जा सकते। सनत कुमारों ने कहा हम भगवान के पुत्र हैं और भगवान से मिलने के लिए हमको कोई रोकता नहीं है, हम किसी भी समय जा सकते हैं। जय और विजय नाम के दोनों द्वारपालों ने रोक दिया, प्रभु का शयन करने का समय है, आप अंदर नहीं जा सकते हैं। क्रोध में आकर के अभिशापित कर दिया, श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्म तक राक्षस योनि के लिए प्राप्त होना। जैसे ही श्रापित किए भगवान तत्क्षण वहीं प्रकट हो गए दरवाजे पर। श्रापित करने के बाद में चारों भाइयों ने भगवान से क्षमा याचना की, प्रभु क्रोध में आकर के हमने दे दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जय विजय राक्षस योनि के लिए प्राप्त हो। यहाँ पर जब राक्षस योनि का श्राप लग गया, श्रापित होकर के भगवान नारायण ने कहा यदि किसी अधिकारी के पास में, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास में यदि मिलने के लिए हो तो उसके दरबान लोग तो उससे भी ज्यादा पावर रखने वाले होते हैं। वो लोग और ज्यादा बताते हैं अभी नहीं मिल सकते, अभी ये है वो है। इसलिए इन लोगों के लिए क्रोध अग्नि जो इनकी बढ़ रही थी उसको शांत करने के बारे में हम ही ने अपने अंतःकरण से तुमको प्रेरित किया और तुमने श्रापित किया। आप लोग जाएं, बढ़िया भगवान का भजन करें। लौट करके चले आए। यहाँ पर भगवान बोलते हैं एतौ तो पार्षदो मह्यम जयो विजयम एव चा कर्ति कृत्या मायद्वानो वैयकाया मयि क्रमा। दोनों लोगों के लिए जब राक्षस योनि का श्राप लगा, भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु अपराध तो बन ही गया है, कुछ कल्याण करिए। तब सनत कुमारों लोगों ने कहा यदि तुमको जन्म भी मिलेगा राक्षस योनि में तो मारने के लिए भी नारायण ही आएंगे, उन्हीं के हाथों से तुम्हारा उद्धार होगा। उन्होंने कहा ठीक, आशीर्वाद स्वरूप समझ करके चले गए। अब यहाँ पे भगवान बताते हैं जिस तरह से भगवान ने
बड़े आनंद पूर्वक से भगवान का जो भजन किया, भगवान का पूजन किया, उसके बारे में बताते हैं। देवाहुति माता का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ था। इन्हीं की पुत्री का विवाह कश्यप मुनि से हुआ। कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थीं। 2 पत्नी, एक थी आदिति और एक थी दिति। भेद बुद्धि कहते हैं आदिति को, अभेद बुद्धि कहते हैं दिति को। इन्हीं लोगों ने आगे चल करके अपने स्वामी से ऐसे समय पे काम वासना जागृत करने को कहा। इन्हीं कश्यप जी की पत्नी के द्वारा उन राक्षसों का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद में विकराल रूप धारण करने लगे, अत्याचार और पापाचार फैलाने लगे। देवी पुराण में यही मधु और केटप बन के आए, जो माता रानी के द्वारा उद्धार किया। त्रेता में कुंभकर्ण और रावण के रूप में, द्वापर में कंस और चारुण के रूप में जन्म लिए रहे। धीरे धीरे भगवान कहते हैं, यहीं पर भगवान ने एक जन्म इनका ये भी इसमें बताया जाता है भागवत जी में कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में दोनों पैदा हुए। विकराल रूप धारण करने के बाद में मन में बड़ी उत्कंठा थी। एक दिन हिरण्याक्ष चला जा रहा था, युद्ध करने का मूड बनाए हुए था। रास्ते में संत नारद जी मिले। नारद जी से कहा, बाबा खाली इस वीणा को बजाना ही जानते हो कि कुछ मल्ल युद्ध भी आता है? नारद जी ने कहा, भैया हम तो नारायण के अलावा कुछ नहीं करते, उन्हीं का ही भजन करते हैं हम, नारायण का ही, और हमारे लिए कोई काम नहीं है। जब नारद जी ने ये कहा तो बोले, हमारे शरीर में खुजली हो रही है, हम युद्ध करना चाहते हैं। तो संत नारद जी ने कहा, आप चिंता मत करिए, आपको एक बहुत बड़ा युद्ध में दे रहा हूं। बोले कहाँ पर है? बोले है नहीं, अभी आएगा। बोले कैसे आएगा? बोले आपको एक उपाय करना होगा। बोले कौन सा उपाय करना होगा? तो बताते हैं कि उस समय भूमि देवी के लिए भी अभिमान हुआ था। आज भगवान की उस धरा भूमि के लिए नारद जी ने कहा कि यदि तुमको चाहिए है तो जितनी भी ये हरियाली भूमि दिख रही है, इसी भूमि को ले जा करके और समुद्र में चले जाओ, वेदों को चुरा करके ले जाओ। जब ये नहीं रहेंगे तो भगवान अपने आप आएंगे। अब भगवान कहिए एक के लिए तो आते नहीं हैं, जब विपत्ति बहुत पड़ जाती है तभी भगवान का अवतरित होते हैं। भूमि जब पूरी चली गई है, अब त्राई त्राई मचना प्रारंभ हो गया। ये क्या हुआ? सबके कंठ अवरुद्ध होने लगे। उसी समय नासिका से ब्रह्मा जी को छींक आई। 12 भगवान के रूप में हमारे विष्णु भगवान प्रकट हो गए। बोलिए 12 भगवान की जय हो। और जैसे ही जन्म लिए हुंकार भरते हुए चले। आगे के लिए जैसे ही जाते हैं, भूमि जहां पर थी उसी समुद्र के नीचे गए और भूमि को अपने सिंगों पे, दांतों पे रख करके बाहर लेकर के आ रहे। जैसे ही लेकर के आए, हिरण्याक्ष के लिए पता चला। हिरण्याक्ष युद्ध करने के लिए आए। भगवान ने कहा थोड़े समय रुक जाओ, थोड़े समय के लिए रुक जाओ, इनको पहले व्यवस्थित कर लें। वहीं पर रखे भगवान और बड़ा युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते भगवान ने अपने हाथ का ऐसा प्रहार किया कि उसका भी प्राण अंत। संत जी बताते हैं उसी समय भगवान 12 के रूप में जब थे
अपने शरीर के लिए जब हिलाया तो भगवान के जो केश गिरे, बाल जो गिरे, उसी से कुशा की उत्पत्ति हुई, और जो रोम गिरे उससे दूर्वा की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पे जानकारी युक्त ये बात है कि हमारे लिए भी जब भी हम लोग कुशा की आसन पे माताओं के लिए सौभाग्यवती स्त्री को नहीं बैठा जाता, ये हमारे ब्राह्मण देवता भी बताते हैं। कन्या के लिए पवित्री धारण कन्यादान के समय पुरोहित जी लोग करवाते हैं, लेकिन यदि सौभाग्यवती सिंदूर दान हो गया उसके बाद में उसको कुशा की पवित्री भी धारण वर्जित है, वो भी वर्जित है, नहीं पहनना चाहिए। महाराज क्यों नहीं पहनना चाहिए? कारण क्या है? इसका एक ही कारण है कि जिस समय भगवान ने वध करना था किसी के, जो पतिव्रता स्त्री थी, जिसका पतिव्रता धर्म डगमगा नहीं रहा था, जलंधर का वध करना था भगवान के लिए, उसी वृंदा ने, भगवान ने जब रूप बना करके गए हुए थे और वो रूप में जाकर के उसके पति का रूप बना करके शरीर का आलिंगन जो किया था, उसी समय उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया था। तो उन्हीं ने श्रापित किया था कि पाषाण के बन जाओगे, तो है शालिक राम के रूप में प्राप्त हो। वही वृंदा तुलसी जो श्याम वर्ण की हैं वही आज चढ़ती हैं भगवान शालिक राम जी के लिए। इसलिए हमारे लिए यदि हम पतिव्रता धर्म के पालन करते हुए सुहाग यदि हमारा है, जैसे किसी को मांगलिक दोष होता है तो नारायण के साथ में विवाह कर दिया जाता है। जो भी अमंगल हमारा होगा, जो भी होगा, प्रभु पहले आप हैं, बाद में विवाह करवाते हैं। जब इत्यादि होने के बाद में तो कुशा की आसन पे सिर्फ पुरुषों का अधिकार है बैठने का। सुहाग यदि नहीं रहता है तब कुशा की आसन पे बैठ सकते हैं। एकादशी का व्रत करिए, भगवान का आश्रित लेकर के कुशा पे बैठिए, पवित्री पहनिए, सब चीज, क्योंकि अब तो हम भगवान के ही भरोसे हो गए। भागवत जी में तो यहाँ तक भी लिखा हुआ है कि स्त्री के लिए अपने पति को छोड़ करके, अपने परिकरों के लिए छोड़ करके किसी अन्य पुरुष के चरणों का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। बोले महाराज पैर नहीं छुएंगे तो लोग बुरा भी मान जाते हैं। तो कुछ लोगों ने अपने ही से परंपरा बना ली, पहले चरण छूते थे, अब घुटने छूते हैं। धीरे धीरे लोग भी बढ़ते जा रहे हैं ना, पहले चरणों में जाते थे, अब घुटने में आने लगे। कारण सबसे बड़ा ये है जिसके हम छू सकें। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे आप भगवान को नमन करें, इस गद्दी को नमन करिए। जरूरी नहीं है किसी के शरीर के चरणों के लिए छू करके ज्यादा आशीर्वाद मिले। देने वाला वो ठाकुर बैठा हुआ है। आप वहीं से बैठ करके आराम से ठाकुर जी का, व्यास जी का, जिन भी ब्राह्मणों का छूना है उनकी आसन के पास में प्रणाम करिए, साष्टांग होकर के, लेकिन शरीर का स्पर्श नहीं। हम योग्य हैं चरण छूने के कि नहीं हैं, पता नहीं, वो जानकार हैं कि नहीं है। यदि तपस्वी हैं, तेजस्वी, उनका संकल्प है कि हम किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करेंगे और हमने भूल चूक से यदि स्पर्श भी कर लिया तो उनका भी संकल्प खंडित हो जाएगा। इसलिए अनुभूति करने की बात है। हमारी माताएं पहले ही बता देती हैं। किसी को जल देने के लिए भी जाइए तो ध्यान दीजिए शरीर का स्पर्श ना हो सके, लेकर के गए, अपना रख दिए, जलपान करिए। महिलाएं यदि हैं, क्योंकि कुछ न कुछ अंश कली काल में पाप से बच नहीं पाते हैं, इसलिए कुछ तो हम संभाल ही सकते हैं। दूर्वा की उत्पत्ति हुई भगवान के द्वारा,
जब दूर्वा की उत्पत्ति हुई तो आप एक विचार करके देखिए, दूबा के लिए आप उखाड़ करके लाइए और खूब घाम में सुखा दीजिए। 1 महीना 2 महीना खूब घाम में सूख जाएगी। लेकिन उस दूबा को सूखी हुई लेकर के आप मिट्टी की जहाँ पर नमी हो वहाँ पर उसके लिए डाल दीजिए, थोड़ा सा खोद करके और जल डाल दीजिए। कुछ दिन में आप देखेंगे वो दूबा हरी भरी हो जाएगी। इसलिए गणेश जी की जब हम पूजन करते हैं तो प्रत्येक पूजा में प्रयास करें कम से कम 108 बार दूर्वा उनके लिए जरूर चढ़ाएं। कोई भी पूजा हो रही, जिसका कार्य अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, वो व्यक्ति यदि दूर्वा लेकर के गणेश जी के पास में चढ़ाता है, यदि दूर्वा लेकर के गाय को खिलाता है, तो दूर्वा में आप देखेंगे एक लगाए है लेकिन धीरे धीरे कितने जल्दी बढ़ती है। ये आपके आने वाले शुभ समय का संकेत रहता है। भगवान बताते हैं जिस समय 12 के रूप में भगवान ने जन्म लिया, हिरण्याक्ष का वध किया। वध होने के बाद में यहाँ पे हिरण्यकश्यप के लिए भगवान नारायण से बैर जग गया। मन में ठान लिया इसके द्वारा हमारे भाई का वध हुआ, नारायण ही मेरा शत्रु है, नारायण के लिए ही शत्रु मान गया। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो लीला करते हैं बड़े सुचारू रूप से। आज भगवान जिस प्रकार से बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि राजन, जिस प्रकार से गोविंद का आश्रय लेकर के भगवान के रास्ते पर चलने वाले व्यक्ति यदि चलते हैं तो कोई भी व्यक्ति उनका बाल भी बांका नहीं कर पाता। ये मन ही मन में ईर्ष्या जरूर जागृत कर लिया, लेकिन इसके लिए आने वाले समय में बहुत ही सुंदर, क्योंकि राजन ये अभी सवापित होकर के आए हैं भगवान के द्वारा, भगवान के रूप के द्वारा जो जन्म हुआ था उन्हीं से स्थापित होकर के आए हैं, तो भगवान को जन्म भी लेना पड़ेगा। यहाँ बताते हैं ब्रह्मा के बाद में जो लोग आगे के लिए जानना चाहते हैं, ऋषिवर बैठे हुए थे, करदम ऋषि नेत्रों के लिए बंद किए हुए थे और भगवान की तपस्या करने में तल्लीन थे। उसी समय ऋषि ने जब तप हो गया होने के बाद में अपने नेत्रों के लिए जब खोला तो खोलने के बाद में देख रहे हैं तो सृष्टि का बहुत बड़ा विस्तार हो गया, सृष्टि बहुत बढ़ गई थी। अब बाबा जी बने थे, आज ऋषिवन ने सोचा कि इतनी सृष्टि बढ़ गई, हमसे ब्रह्मा जी ने जो कहा था हमने नहीं की, देखो इतनी बढ़ गई। आखिरकार लोग विवाह क्यों करते हैं, शादी क्यों करते हैं? तो मुनिवर ने मन में संकल्प लिया, ये जो मैं तप कर रहा हूं, जो भी अनुष्ठान यदि कर रहा हूं प्रभु, तो ये हमारे विवाह के लिए और भगवान की युगल समाधि में विराजमान। भगवान नारायण ने नेत्रों के लिए बंद किया, उस दृश्य के लिए देखें कि बाबा जी भी अब बुढ़ापे में विवाह करना चाहते। भगवान नारायण ने विचार किया और संत जी को, नारद जी के लिए मनु महाराज के पास में भेज दिया, जाओ मनु महाराज को संकेत करना कि आपकी बीच वाली पुत्री जो है उसका विवाह तपस्वी तेजस्वी संत करदम ऋषि से करें। भगवान का आदेश हुआ, तैयार हुए। भगवान वहां नारद जी को भेजा, यहाँ स्वयं प्रकट हो गए और बाबा जी से कहते हैं करदम उठो, तुम्हारा तप पूरा हुआ। भगवान का दर्शन पाने के बाद में चरणों में प्रणाम किया, प्रभु धन्य हो गया, सब कुशल मंगल है? ऋषिवन ने कहा ठीक है सब। बोले कुछ मन में इच्छा हो तो बताओ। बोले प्रभु कोई भी इच्छा नहीं है, बस थोड़ी सी इच्छा जागृत हुई थी, लेकिन आपका दर्शन पा लिए तो अब कोई भी इच्छा नहीं रह गई। भगवान ने कहा संत हैं, तपस्वी हैं, त्यागी हैं,
मन में लालसा जरूर है लेकिन कह नहीं पा रहे। भगवान ने स्वयं कहा, हमारी इच्छा थी मनु महाराज की जो द्वितीय पुत्री है उसका विवाह तुमसे करवा दें, तुम भी कुछ सृष्टि करो। यही भाव लेकर के हम आए हुए थे। हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु तन को इच्छा नहीं है, मन में करना नहीं चाहते। भगवान ने कहा, यदि आप नहीं करना चाहते हैं कोई बात नहीं, यदि आप चाहते हैं कि हमारी बात बेकार हो जाए तो हम जाते हैं उन महाराज जी के लिए मना कर देंगे, और हमारी बात यदि बेकार हो जाएगी कम से कम आपकी बात तो नहीं रहेगी। तो मन मन भावे मूढ़ है लाल। ऋषिवर के मन में तो लालसा है कि शादी का लड्डू खा लें, शादी का लड्डू खाएंगे तब भी पछताएंगे और नहीं खाएंगे तब भी पछताएंगे। अब कहीं घूमने जाना है तो सब लोग परिवार के साथ जाएं और हम अकेले ही अकेले चलें तो भी अच्छा नहीं है। तो मन में थोड़ा सा लगता है। अब संत जी ने कहा कि प्रभु तो बिल्कुल मन ही बना चुके हैं। राधे राधे। हमको लगता है करदम ऋषि जैसे तप कर रहे थे उसी तरह आप भी। भगवान ने अंतःकरण के भाव के लिए जैसे ही देखा, उन्होंने कहा भैया हमारी बात खराब होगी, तुम्हारा क्यों हम कुछ करें। तब करदम ऋषि ने कहा, प्रभु क्षमा करना, मन में तन को लालसा नहीं थी, लेकिन हमारी वजह से आपकी बात बेकार हो जाए ये नहीं हम चाहते। भगवान ने कहा, क्या? बोले यदि आप जाकर के मना करेंगे, आप बात भी कराए हैं, और यदि मना करेंगे तो आपकी बात बेकार ना हो जाए, इसलिए आपकी जो इच्छा है। भगवान ने कहा ठीक है। वहाँ आदेश हुआ, रथ में बहुत प्रकार का दान दहेज लेकर के राजा चले, अपनी पुत्री को लेकर के आए। भगवान नारायण के सामने ही संत नारद जी ने ऋषिवर का विवाह करवा दिया। अनेक प्रकार का उपहार अपनी बच्ची के लिए समर्पण किया। दास दासियाएं हर प्रकार की संपत्ति दे रहे। ऋषिवर ने कहा, राजन इनकी आवश्यकता नहीं है, हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है, हम कहाँ रखेंगे। ये वैभव आप अपना लेते जाइए, और जो भगवान की इच्छा थी वो हो गया है। राजन वहां से चले आए पुत्री का कन्यादान करने के बाद में। करदम ऋषि जैसे ही आगे के लिए बढ़े, चलो देवी अब तो हमारी जिम्मेदारी है, हैं? तो जब तक शादी नहीं होती है तो जीजा जी, फूफा जी, मामा जी, हैं, भैया जी, इष्ट मित्र सब दूल्हे को क्या चाहिए, अरे पानी लेके आओ, मीठा लेके आओ, तुरंत तुरंत हाजिर होते हैं, क्योंकि एक दिन का राजा वो भी बनता है। फलाने को बुलाओ तो तुरंत बुलाते हैं, आपको बुला। और जब शादी हो जाती है, कहते भैया देखो यहाँ तक हमारी जिम्मेदारी थी, आगे अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। परेशानी कब बढ़ेगी? जब साल भर 2 साल व्यतीत हो जाते हैं, तब मन में खटपट होने लगी। आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, तब सुनने को मिलता है। यहाँ तो कोई बात ही नहीं थी। करदम ऋषि लेकर के आए, चलो देवी, हाथ पकड़े चल दिए अपनी कुटी के लिए। अब देवी जो राज घराने की हो, जहाँ जिन्होंने वैभव देखा हो, जंगल में जाकर के एक पर्ण कुटी देख रही हैं, वो भी घास फूस की। उसको देखने के बाद में देवावती सोच रही हैं कोई महल होगा अच्छा सा, रहेंगे जहाँ। देवी यही हमारा घर है, इसी में गृह प्रवेश करिए आप। माता ने जब उस दृश्य के लिए वहां पर देखा, सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, राजा परीक्षित
भगवान की उस पर्णकुटी में कर्दम ऋषि जहां पर बैठते थे एक आसन लगा हुआ। सांप, बिच्छी, गोजर, जितने भी जहरीले जीव थे सब उस पर्णकुटी में भ्रमण कर रहे हैं। देवी ने जब देखा वहां पर, प्रभु आप कहां पर रहते हैं? उन्होंने कहा वो किनारे देखिए आसन लगा हुआ है, उसी पर हम बैठते। अब देवी जी के लिए लगा भैया तपस्वी संत के साथ में विवाह हुआ है नहीं। आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्नान बंदन करने के बाद में समाधि में बैठ गए। जैसे ही समाधि में पुनः कर्दम ऋषि बैठे तो कई वर्षों तक तप करते रहे। अब पत्नी का क्या कर्तव्य था? देवावती जी रहती हैं, सुंदर स्नान कराती हैं, अंग वस्त्र बदलती हैं, उनके सामने कुछ फल रख देती हैं, फिर स्वयं पान करती हैं। यही सेवा करते करते कई वर्ष व्यतीत हो गए। धीरे धीरे देवावती जी का बुढ़ापा आने लगा, बूढ़ी हो गई। कई वर्षों के, हजारों वर्षों के बाद में जब नेत्र खुले कर्दम ऋषि के, ये बड़ी दाढ़ी हो गई। देखते हैं, बोलते हैं माता जी आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा स्वामी हम आपके चरणों की दासी हैं। आप शायद विस्मृत हो गया आपके लिए, कुछ वर्ष पहले का स्मरण आप करिए। हमारे पिताश्री आए हुए थे, आपके साथ में विवाह कर दिए थे। मैं आपकी पत्नी देवाहुति। ऋषिवर ने जब हाँ हाँ देवी हमको याद आ रहा है, आप देवी अपने घर नहीं गई? आपको घर जाना चाहिए। सावन रक्षाबंधन पड़ा होगा, भाई दूज आई होगी, जो त्योहार आपके लिए मायके में करना चाहिए, आप नहीं गए। बोली स्वामी पति की आज्ञा के बिना हम कैसे जाते? एक बार यदि हम चले भी जाते तो आपकी सेवा करने के लिए कौन था? जिस समय उन्होंने सुना हृदय करुणावान हो गया। बोले देवी इतने वर्षों से तुम यहीं पर हो? बोली हाँ। आज भगवान ने बोले आओ चलो। जैसे ही लेकर के गए, सुंदर सरोवर भरा हुआ था। उस सुंदर सरोवर में शेर और हिरन एक साथ जलपान करते थे, पानी पीते थे। लेकिन ऋषिवर के तप के द्वारा वहां पर उस पूरे क्षेत्र में हिंसा की भावना नष्ट हो गई। उस सरोवर में गए, बोले देवी हमारा हाथ के लिए पकड़ो। और जैसे ही उस सरोवर में दोनों ने डुबकी लगाई तो नीचे जाकर के जैसे देखते हैं 9 खंड का बना हुआ सुंदर महल दर्शन दिया। अनेकानेक दास दासियां दिख रहे हैं। देवाहुति ने जब देखा उस दृश्य के लिए, उन सेवकाओं ने लेकर के देवाहुति माता का उपटन किया। सुंदर चंदन से, हल्दी से उपटन किया, सुंदर स्नान करवाए। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं राजन, उस तप के द्वारा जिस समय से भगवान ने डुबकी लगाई वहां पे कर्दम ऋषि और देवाहुति ने, तो युवा अवस्था के लिए 16 वर्ष के हो गए दोनों। और जब युवा अवस्था प्राप्त कर लिए तो सुंदर ग्रस्त जीवन में रहते। भगवान से शादी करने के समय में भगवान से संकल्प करवाए थे कि प्रभु हम तभी तक ग्रस्त जीवन में रहेंगे जब तक आपका जन्म हमारे घर में नहीं है। आप यदि जन्म ले लेंगे तो हम घर का परित्याग करके चले जाएंगे। भगवान ने कहा अब जैसे ही लक्ष्मियों का आना प्रारंभ हुआ, 1 कन्या हुई, 2 कन्या हुई, 3 कन्या हुई, करते करते 9 कन्याओं का जन्म हो गया। 9 कन्याओं ने जन्म ले लिया। वही जो भी कन्या यदि जन्म लेकर के आई हैं, वही 7 ऋषियों के साथ में विवाह किया गया।
जो ऋषि लोग थे उन्हीं के साथ में विवाह हुआ। माता अनसुईया भी उन्हीं की पुत्री हैं, आदिति भी उन्हीं की पुत्री हैं। जितनी भी हमारे तपस्वी ऋषि की पुत्रियां हैं सब उन्हीं की। धीरे धीरे करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा 10वें रूप में कपिल भगवान के रूप में प्रकट। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। जैसे ही कपिल भगवान के रूप में भगवान का अवतरित हुआ, अवतरित होने के बाद में बड़े आनंद के साथ में भगवान का पूजन विधान किया गया। वह करने के बाद में भगवान का यजन किए। यजन करने के बाद में वहीं से ऋषिवर घर के लिए छोड़ करके तप करने के लिए चले। अब अपने पुत्र के साथ में भगवान का रूप लेकर के जो आए हैं कपिल मुनि, उन्हीं के साथ में सुंदर रहते। देवाहुति ने सोचा आज भगवान के लिए कपिल भगवान को बड़े सुंदर रूप से नहलाया धुलाया, सुंदर एक व्यास आसन दी, उस आसन पर आरूढ़ किया। आसन पर बैठाने के बाद में बड़े आनंद के साथ देवाहुति इतने बड़े तपस्वी ऋषि की पत्नी, तो वो थोड़ी ना ऐसे रह सकती थी। कपिल भगवान ने कहा माता आप क्या कर रही हैं, ये उचित नहीं है, हमको संकोच हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, हमको जो करना है करने। भगवान को बैठाया। धीरे 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 करके अन्न बहनें भी आने लगी और जैसे भी अन्न बहनों का वहां पर आगमन शुरू हो गया, अब भगवान कपिल भगवान वहीं से उपाख्यान बताना प्रारंभ करते। देवाहुति माता उसके लिए सुनती हैं भगवान की सृष्टि की रचना कैसे हुई, भगवान के कितने अवतार हुए। कपिल उपाख्यान यहीं से प्रारंभ होना प्रारंभ। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं जो मैं सुना रहा हूँ यही पहले भागवत जी में सुनाई दिया गया। नैमी शारद में 88,000 ऋषि लोग भी यही सूत जी से सुन रहे हैं और गोकर्ण जी भी यही कथा वहाँ पर धुंधकारी इत्यादि लोगों के लिए सुना, जो आज के समय हम लोग भी यहाँ पर विराजमान होकर के सुन रहे हैं। इतना पवित्र चरित्र है भगवान का। यहाँ से भगवान के बारे में बताते हैं जिस प्रकार से कपिल भगवान के लिए कपिल उपाख्यान हुआ, बहुत प्रकार के त्याग तप नरकों का वर्णन सब चीज सुना देने के बाद में यहीं से देवाहुति माता ने भगवान के लिए विदाई के रूप में अपनी आत्म स्वरूप उस परमात्मा में विलीन कर दी और नदी का रूप जल का रूप धारण करके विलीन हो। धीरे धीरे यहाँ पर जितनी भी भगवान की जो बहनें लगती थी वो भी आई, वो भी अपने अपने ग्रस्त जीवन में चली गई। यहाँ पर अपनी माता की उस नदी का आचमन किया भगवान ने और कपिल भगवान अपने कपिल आश्रम जो आपका कलकत्ता के आगे पड़ता है, जहाँ पर गंगा सागर के पवित्र तीर्थ में, वहीं पर जाकर के आज भी तप करने में लगे। बोलिए कपिल भगवान की एक भजन। हो जय राधे श्री राधे